बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है और हम ई कामर्स के थ्रू कैसे बिज़नेस करके अर्निंग कर सकते हैं। कल का जो हमारा सेशन था वो माइंडसेट के वाले से था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हमारी लाइफ की ऐसी कौन सी तरजीहात होती हैं जिनको पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और इस सिस्टम के साथ जुड़कर हम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वे ऑफ लिविंग था, कॉमन वे ऑफ लिविंग, सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग। तो हम सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग को फॉलो करके अपनी लाइफ के गोल पूरे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने एसेट को डिस्कस किया कि एसेट होते क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है। तो उसके बाद जो हमारे पास बिज़नेस मॉडल था अपनी ज़िंदगी में एसेट बनाने का, वो हमारे पास वाहिद हल ई कामर्स का था। क्योंकि अगर हमने ज़िंदगी में कामयाब होना है, पैसे वाला बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल्स पूरे करें, तो उसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी में एसेट बिल्ड करना होगा। तो एसेट बिल्ड करने के लिए मुख्तलिफ़ काम होते हैं, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस होते हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा सूट कर रहा था वो ई कामर्स बिज़नेस सिस्टम है। तो उसी को कल हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया है, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें हमारा कैरियर क्या है। तो आज हम डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, ई कामर्स के वाले से, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसमें हम कैसे कैरियर बना सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्किल हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको सीखने के बाद हम अपने बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं। तो ये बिज़नेस स्ट्रेटजी में ए टू जेड ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंपनी के वाले से बात करता चलूँ, अचीवर फ्रीलांसिंग हब हमारी कंपनी का नाम है, जो कि आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देती है। ये दायरा कहता है अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो वेल एंड गुड, आए हमारे साथ काम करें। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश है, तो आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करें। साथ साथ में आप स्किल भी सीखें और साथ में काम करके अर्निंग करें, जिसमें हम आपको यहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर रजिस्टर करके देते हैं। तो स्टोर डिज़ाइन होता है, आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं, आप उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक हो, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आप स्टोर में लिस्ट भी कर सकती हैं। तो इसमें सिंपल काम है, इतनी आपको इन्वेस्टमेंट की नहीं ज़रूरत पड़ती कि आप उसमें स्टोर अपना बनाएं, उसको डिज़ाइन करें, फिर आपको प्रोडक्ट लानी पड़े, फिर आगे उसको डिलीवर करना पड़े। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, सब बना बनाया सिस्टम है, एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास मार्केटिंग एजेंसी है, जिसमें हमारे पास कोई भी बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो कोई भी दुनिया का काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, काम करने के लिए आपको वो स्किल आनी चाहिए, आपके पास महारत होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर हम एकेडमी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कामर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की आपको स्किल सिखाई जाती है। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो आप सीख सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जब आप यहाँ पर स्किल सीख लेते हैं, तो यहाँ पर आप मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर आगे काम कर सकती हैं। अगर मैं अपने वाले से बात करता चलूँ, साकिब खान मेरा नाम है, मैं यहाँ पर सीईओ हूँ। मुझे बिज़नेस फील्ड में काम करते हुए 4 से 5 साल का अरसा हो चुका है। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ई कॉमर्स में एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। मेरा एक ही मिशन है, मैं खुद भी कामयाब होना चाहता हूँ, अपने साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको कामयाब करना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 2-3 सालों से बिज़नेस कोच की हैसियत से वर्क कर रहा हूँ। ऑल ओवर दी पाकिस्तान मुख्तलिफ़ सिटी से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जो भी मुझसे मुमकिन कोशिश होती है, मैं अपने साथ जुड़े लोगों की हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, उनको स्किल सिखाता हूँ, उनको इस काबिल बनाता हूँ कि वो अर्निंग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह से एक कामयाब एक्सपीरियंस रहा है। ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग की है और टीम में जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो देखा जाए, इस वक्त जो इंडस्ट्री है फ्रीलांसिंग की, 1.2 ट्रिलियन डॉलर वो सेल जनरेट कर रही है एवरेज। और अगर इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, 30% के हिसाब से हाईएस्ट पेड प्लान अर्निंग हो रही है। और अगर एनुअल अगर रेवेन्यू बात करें पर एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, तो 25,000 $25,000 से ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं। ये अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस फिगर को टच करती हैं।
क्योंकि जब बंदा कोई भी काम स्टार्ट करता है डायरेक्ट उसकी आमदनी हज़ारों या लाखों में नहीं चली जाती। हो सकता है पहले उसकी कम अर्निंग हो, रुपीज़ भी हों, कुछ 100 में हो, फिर उसके बाद वो हज़ारों में जाए, हज़ारों के बाद लाखों में। तो इस तरह से आप ऊपर आगे ग्रो कर सकते हैं। अगर मार्केट की बात करें तो 15% के हिसाब से ये आगे ग्रो कर रही है। अ, आप जब यहाँ पर ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, उसमें यही होता है कि स्टोर आपका बना हुआ होता है, डिज़ाइन होता है, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टेड है, आप उस स्टोर की मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें भी आपकी हेल्प की जाती है, आपको प्रॉपर काम सिखाया जाता है। आप जब यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपको एड्स प्रोवाइड की जाती हैं, एड्स बनाकर आपको यहाँ पर काम सिखाया जाता है। आप उसको अगर व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम इन प्लेटफॉर्म पर अगर अपने स्टोर की मार्केटिंग करते हैं, आपके रेफरेंस से कोई भी ऑर्डर जनरेट होता है, उससे भी आपको अर्निंग होती है। और इसी के साथ कोई भी आकर बिज़नेस स्टार्ट करता है तब भी आपको अर्निंग होती है। ये एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में आपको पता है कस्टमर्स की भी ज़रूरत होती है और साथ में बिज़नेस ओनर्स की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपके रेफरेंस से बिज़नेस स्टार्ट करता है उस पर भी आपको अर्निंग होगी, या कोई भी आकर यहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हैं तब भी आपको अर्निंग होगी। और ये जो आपको अर्निंग होती है डेली होती है, जितना आप काम करोगे उतनी आपको अर्निंग होगी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 300 रुपीज़ से लेकर आप 5,000 तक भी कमा सकते हैं। 300 से लेकर 5,000 तक। अगर आपके मैं एक बात करता हूँ, लेट्स सपोज अगर आप बिगिनर हो, 300 रुपया पर ऑर्डर के हिसाब से आपको मिल रहा है। एक बात करते हैं, अगर आपके 3 ऑर्डर भी लग जाते हैं तो 900 रुपया आपका बन जाता है। तो इसको महीने के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका इजीली 25,000 से प्लस हो जाता है। फिर इसमें आगे बोनस होते हैं, इसमें इंसेंटिव होते हैं। अगर कम की भी बात करें तो अगर आप ज़्यादा कमाते हैं, 1,000, 1,500, 2,000 इससे ज़्यादा कमाते हैं तो वो फिर आप महीने का और ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन एक नए बंदे के लिए बात की है, अगर वो कम से कम 300 रुपया भी पर ऑर्डर से कमाते हैं, दिन में अगर उसके 2-3 ऑर्डर लगते हैं, उसका काम होता है, तो उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें जो आपका विड्रॉ का प्रोसीजर होता है वो आप अपने इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाई जाती है, ई कॉमर्स आपको फ्री में सिखाई जाती है, और मेंटोर सपोर्ट जो भी आपके टीचर्स होंगे वो आपको पर्सनली भी टाइम देंगे। इसमें आगे जो एडिशनल स्किल्स हैं, जैसा कि मैंने बात की है, कोई भी काम करने के लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स तो आपको अभी हम सिखाएंगे स्टार्ट से ही, और आपको अर्निंग भी करवाएंगे। लेकिन जब फ्यूचर में चल के 2-3 महीनों बाद जब भी आपका माइंड बनेगा तो इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ ये सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं। इनका भी अपना एक रोल होता है। आपका इंटरेस्ट हो तो आप ये सीख सकते हैं। तो कोई भी काम है, उस काम को करने के लिए प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस माइंड होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस माइंड नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर गूगल की बात कर लें, अमेज़ोन की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, जे डॉट की बात कर लें, मैकडोनल्ड की बात कर लें, कोको कोला या कोई भी एक्स वाई जेड ब्रांड है, उसकी अगर आप बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड इस वक्त ब्रांड चल रहे हैं। इनकी जो आमदनी है वो लाखों में नहीं है बल्कि करोड़ों में, इससे भी ऊपर है। लेकिन जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो ये भी कभी ज़ीरो थे। इन्होंने भी बेसिक से स्टार्ट किया था, बिल्कुल ज़ीरो से, उनको कोई भी जानता नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना बिज़नेस बिल्ड किया, अपने बिज़नेस की मार्केटिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, उसको प्रमोट किया। आज देखिए हर दूसरा बंदा इनको जानता है, हर दूसरा बंदा इनका यूज़र है। आज ये करोड़ों में कमा रहे हैं और इनकी इतनी आमदनी है, ये अगर ख़ुद ना भी काम करें फिर भी ये इनकम जनरेट करते रहेंगे, क्योंकि इनके जो कंपनी है, इनका जो बिज़नेस है वो एसेट है, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और साथ में मज़ीद एसेट भी बिल्ड करते हैं। पहले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जितने भी लोग होते हैं जिनका एसेट होता है, तो वो उस एसेट से अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और मज़ीद वो अपने एसेट बनाते हैं। जिस तरह से अगर बात करें अमेज़ोन की कंपनी की बात कर लें, अभी जो अमेज़ोन का मालिक है, जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था उसको कोई भी जानता नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, मार्केटिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनी के वाले से आगाह किया, अपनी सर्विसेज के वाले से बताया।
आज देखते देखते कितने ज़्यादा उसके साथ लोग जुड़ चुके हैं। आज उसकी जो आमदनी है वो करोड़ों अरबों इससे भी ज़्यादा डॉलर्स में है। अभी देखा जाए अगर वो खुद ना भी काम करे लेकिन फिर भी उसको अर्निंग होती रहेगी। अभी जब जिस बंदे की करोड़ों अरबों में आमदनी हो, वो मज़ीद अपने एसेट बना सकता है, वो मज़ीद कंपनियां बना सकता है, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से वो आगे डुप्लिकेट कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा एक जाने माने ब्रांड की, जिस तरह से जैज़ है, ये पाकिस्तान में एक फेमस ब्रांड है। इस तरह और भी मुख्तलिफ ब्रांड हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान की जो आबादी है तकरीबन 24-25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। उसमें से तकरीबन एक्टिव यूज़र तो 5 करोड़ से ज़्यादा होंगे, लाज़मी बात है, इतने ज़्यादा तो होने ही हैं। मैं कहता हूँ कि अगर उसमें से हर जो यूज़र हो ना वो सिर्फ 100 रुपये का रिचार्ज करवाए, अगर कंपनी के मालिक को सिर्फ 1 रुपया भी प्रॉफिट हो ना, तो वो एक एक दिन का 5-5 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। खुद सोच लें, इस वक्त जो एक्टिव यूज़र है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर 100 रुपया कोई भी रिचार्ज नहीं करवाता, ज़्यादा रिचार्ज होता है, और मालिक को सिर्फ 1 रुपया नहीं बचता, ज़्यादा बचते हैं। अगर सिर्फ ये रेशो लगा ले, 5 करोड़ यूज़र हैं, हर बंदा उसको 1 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, तो वो एक दिन का 5-5 करोड़ रुपया जनरेट कर रहा है। जो 5-5 करोड़ रुपया जनरेट करे वो खुद ही सोच लें, वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकता है या नहीं बना सकता। वो अपनी ज़िंदगी में एसेट भी बनाएगा, वो अपनी ज़िंदगी के ड्रीम भी पूरे करेगा। तो ये आपके साथ एग्जांपल शेयर करने का ये मकसद था कि अगर हम अपनी लाइफ में एसेट बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ई कॉमर्स का बिज़नेस करना होगा। तो जब बिज़नेस कोई भी करेंगे तो बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस माइंड भी होना चाहिए। अगर आपका बिज़नेस माइंड नहीं होगा फिर तो कभी भी आप नहीं चल सकते। क्योंकि अगर आप ये सोचें वो तो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, हम कैसे बिज़नेस करेंगे। अभी दौर चेंज हो चुका है। आप ई कॉमर्स के थ्रू, आप सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में बिज़नेस कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप मार्केटिंग करें, अपनी आप कम्युनिटी बिल्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़र बनाएं। अगर आपके भी इतने अगर ऑडियंस जुड़ जाती है तो खुद सोचिए आप भी उस तरह से कमा सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, जो कम्युनिटी अमेज़न के पास है, जो कम्युनिटी जैज़ के पास है, अगर ये कम्युनिटी आपके पास आ जाए, क्या आप नहीं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते? क्या आप अपने ड्रीम नहीं पूरे कर सकते? तो सेम यहाँ पर अचीवर फ्रीलांसिंग हब जो कंपनी है, ये आपका ब्रांड लॉन्च करने में आपकी हेल्प करती है। आपका यहाँ पर ब्रांड लॉन्च हो चुका है, आपका यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। सॉरी, आपका यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जब यहाँ पर आप कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, आपके भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र होंगे, तो जितने ज़्यादा आपके यूज़र होंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये जो आपका ब्रांड है, ये एसेट के तौर पर काम करेगा, ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। अभी आप कुछ बात समझ आ रही होगी कि ये मैंने आपको क्यों एग्जाम्पलें दी हैं। आपको यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पर आप अपना ये बिज़नेस एसेट बना सकते हैं, पैसिव इनकम यहाँ से सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि हमने अपनी कम्युनिटी बनानी है। तो ये सारी चीज़ें अभी इंटरलिंक हो रही होंगी, पहले चैप्टर से लेकर आज दूसरे चैप्टर तक। पहले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारी ज़िंदगी के ख्वाब कौन से हैं, तो उसमें हमने बोला था घर, गाड़ी, पैसे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उस अगर खुशियों की, उन गोल्स की बात करें तो कैसे वो अचीव होंगी, तो उसमें हमने हाईलाइट किया था कि अगर हमारी ज़िंदगी में एसेट बन जाए तो हम वो सब अचीव कर सकते हैं। तो एसेट बनाने के लिए कौन सा बिज़नेस बेस्ट है? ई कॉमर्स का। तो जब आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो याद रहे, बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस माइंड होना चाहिए। तो जिस तरह से बाकी लोग बिज़नेस कर रहे हैं सेम आप भी यहाँ पर करोगे। ये क्यों मैं यहाँ पर आपको बार बार यहाँ पर हाईलाइट करूँ, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपने कोई प्रोडक्ट सिर्फ सेल नहीं करनी, या जस्ट आप ये सोच कर ना बिज़नेस स्टार्ट करें बस 2-3 महीने करेंगे तो देखेंगे, नहीं, एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ काम करें। ब्रांड यहाँ पर आपका लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें, यहाँ पर आप अपने बिज़नेस को नंबर 1 बिज़नेस बना लें, इसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है कुछ बातें आपको समझ आ भी गई होंगी, कुछ नहीं भी आई हों, लेकिन ज़्यादातर आपको बातें समझ आ गई होंगी कि आप भी
जैज़ की तरह, मैकडोनल्ड की तरह, अमेज़न की तरह बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये वी एन क्लियर होना चाहिए, ये वाई क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसी की बेस पर आगे आपने बिज़नेस करना है। ये चीज़ आपको मोटिवेशन देगी, ये चीज़ आपको काम करने में आगे मदद देगी कि भाई हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, इस ब्रांड को हमने अभी नंबर 1 ब्रांड बनाना है, उसके लिए हमने कम्युनिटी बिल्ड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ब्रांड के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से बताना है, अपनी सर्विसेज उनको बतानी है, अपनी प्रोडक्ट उनको बतानी है, उनको अपने यूज़र बनाना है। जब यूज़र हम उनको बनाएंगे, वो बार बार हमसे प्रोडक्ट बाय करेंगे, बार बार फिर हमें बेनिफिट होगा। अभी जैज़ की बात कर ले, इसके जो यूज़र है हर महीने पैकेज करवाते हैं। एक बार सिर्फ उसने अपना कस्टमर बनाया था हमें, हम अब बार बार पैकेज करवा रहे हैं। फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। इसी तरह हम भी अपना यूज़र बनाएंगे, लोग अपनी ज़रूरत के लिए शाह को लेंगे, लेकिन फ़ायदा हमें होगा। तो हमने भी ये ब्रांड अपना लॉन्च करना है, लॉन्च हो चुका है। इसमें अभी हमने काम को सीख कर मार्केटिंग करनी है और अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो स्टार्ट कैसे करना है जी? सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन है, आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करें। दूसरे नंबर पर आपकी प्रोफाइल क्रिएशन होगी। नेक्स्ट हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे, डीलिंग, क्लोजिंग और मैनेजमेंट, इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। तो प्रोफाइल इंशाल्लाह हम क्रिएट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन तो आपकी हो चुकी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी प्रोफाइल क्रिएट होनी है प्रोफेशनल तरीके के साथ, व्हाट्सएप की प्रोफाइल, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। देन उसके बाद हमने मार्केटिंग की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मार्केटिंग को डिस्कस कर लेता हूँ कि मार्केटिंग में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, किस किस तरह करेंगे। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है कि ऑनलाइन मीडियम यूज़ करके हमने अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है, जिसमें हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, ऑर्गेनिक एंड पेड मार्केटिंग भी है। दूसरे नंबर पर ई कॉमर्स है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, क्लाइंट हंटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग। ड्रॉप शिपिंग से ये मुराद होती है कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट हंट करके स्टोर पर लिस्ट करके आप उसको सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट लगी हुई होती हैं, उनकी मार्केटिंग करनी है। क्लाइंट हंटिंग का मतलब अपनी प्रोडक्ट को सेल करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आपने अपने साथ कनेक्ट करने होते हैं। और लास्ट में आ जाता है प्रोडक्ट सेल। तो लास्ट में आपने प्रोडक्ट सेल करनी होती है, उस पर आपको प्रॉफिट होता है। तो ये है कि जिस तरह से बाकी बिजनेसेस में आपको मेहनत करनी पड़ती है, सेम यहाँ पर भी आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम ज़बरदस्त चलेगा। शुरू में कोई भी काम होता है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब फील्ड में बंदा एंटर होता है खुद ब खुद उसको आसानियाँ नज़र आ जाती हैं, तो बंदा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एक मशहूर कहावत है, अगर बंदे को पाँव रखने की जगह मिले तो वो फिर अपनी जगह बना लेते हैं। उधर बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, घूम फिर भी सकता है। तो कोशिश करें कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सिर्फ पाँव रखने की जगह मिले तो बंदा आगे अपनी जगह खुद ही बना लेता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे व्हाट्सएप पर, देन फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन प्लेटफॉर्म पर हम फुली फोकस करेंगे। ऑर्गेनिक एंड नेटवर्किंग, तो ऑर्गेनिक से ये मुराद है लीड जनरेट करना। लीड कैसे जनरेट होगी? अभी जिस तरह से हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, हमें क्लाइंट की ज़रूरत होगी, उसके लिए लीड जनरेट करेंगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, अगर किसी को भी चाहिए हमारे साथ कांटेक्ट करे, तो इस तरह से लीड निकलेगी। फिर उसके अलावा हमने किसी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर ली, उसको बोलते हैं कि ये हमारा स्टोर है, ये प्रोडक्ट है, अगर आप कोई भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। या हम किसी को भी कहते हैं अगर आपको काम की नीड है आप हमारे साथ बिज़नेस कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर को बिज़नेस लैंग्वेज में लीड जनरेट करना बोलते हैं। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पर अगर आप 5-10 लोगों के साथ मीटिंग करें तो अच्छी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो टीम बिल्डिंग के लिए यूज़ होती है। जब आप बिज़नेस करते हो अकेला बंदा कभी भी काम नहीं कर सकता, उसको टीम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी सहूलत के लिए टीम बना सकते हैं। जब आप टीम बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अकेले हैं, आपके साथ 4 लोग और हैं, अगर हर बंदा भी 5 घंटे काम करे तो टोटल कितने घंटे काम हो जाएगा? 25 घंटे। तो दिन 24 घंटों का होता है, लेकिन काम कितने हो जाएगा? 25 घंटे का। अगर खुद अकेले करते रहेंगे 5 घंटे ही काम होगा।
अगर आपके साथ टीम होगी तो वो काम आगे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने साथ रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये नहीं सोचना कि सैलरी कैसे देंगे, वो सब कुछ वो कंपनी उसको मैनेज करेगी। अगर आप टीम बनाते हैं तो कंपनी आपको और आपकी टीम को सपोर्ट करेगी, उसको आगे लेकर चलेगी, उसको गाइड करेगी, उसको सिखाया करेगी। वो आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोजेक्ट है जो आपका बिजनेस बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करता है। फिर देन आ जाता है जी टीम वर्क। जब सब मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ होती है। आप किसी स्कूल में देख लें, वहाँ पर एक बंदा टीचिंग नहीं कर रहा होता, वहाँ पर प्रिंसिपल सर होती हैं, फिर उसके बाद हेड सर होते हैं, वो बाकी नीचे स्टाफ होता है। हॉस्पिटल में चले जाएं, हर जगह टीम वर्क होता है। कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लें ना, वहाँ पर अकेला बंदा कोई नहीं होता। कंपनी में देख लें, कहीं पर भी देख लें, अकेला बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। वहाँ पर टीम होती है। तो टीम में आपको पता है हर बंदे की अपनी एक थिंकिंग होती है, हर बंदे की अपनी एक काबिलियत होती है, वो उसके मुताबिक काम करता है। उसके बाद आता है जी पीपीसी मार्केटिंग। ये थोड़ी सी एक एडवांस चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, ये वो चीज़ होती है जिसमें हम मेटा एड्स रन कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा और गूगल को पैसे पे करके हम अपने एड्स बूस्ट करवा सकते हैं। वो इस तरह वर्क करता है जिस तरह से अगर हम फेसबुक पर पोस्ट लगाते हैं कोई भी, तो हो सकता है 10-20 लोग हमारी पोस्ट को देखें। अगर यही हम फेसबुक को 200-300 रुपया देते हैं, कहते हैं हमारे ऐड को बूस्ट कर दे, तो वो 200-300 रुपया लेकर 5-10 हज़ार लोगों को दिखा देगा। मतलब ये होता है कि कम पैसों में आप ज़्यादा काम कर सकते हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। लास्ट में आता है जी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल फिज़िकल मार्केटिंग होती है। ठीक है, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करें, वो तो हम करेंगे। हमारे पास ये 5 रास्ते हैं, 5 तरीकों के साथ तो ये काम करेंगे। लेकिन जो छठा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, साथ साथ हम फिज़िकल मार्केटिंग भी करेंगे, क्योंकि हमारा अपना बिजनेस है। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िज़िकल बिजनेस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? मीन्स ये कि अगर आपके पास बजट है, आप ऐड वगैरह, पोस्टर वगैरह बनाकर अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे आप अपने बिज़नेस के वाले से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं। ये सारी डिटेल है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन की है। रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप कंप्लीट होगा, देन दूसरा प्रोफाइल क्रिएशन होगा, तीसरा फिर मार्केटिंग का होगा। तो मार्केटिंग में भी फिर सारी चीज़ों को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, उसी के साथ ई कामर्स, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारे दिन गुजरेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उस पर अमल करेंगे। इसमें रैंक्स आ जाती हैं। तो आपको पहले दिन भी बताया था, ये कैरियर बेस्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जस्ट सारी ज़िंदगी मार्केटिंग नहीं करनी होती, लिमिटेड टाइम की बात है, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिस्टमाइज अदारा है। यहाँ पर टीम वर्क के थ्रू काम किया जाता है। अकेले आप नहीं काम कर रहे होते। जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी प्रमोशन भी होती है। जब आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर आप अपने बिज़नेस की शुरुआत करते हो। जब आप अच्छा काम करते हो, आपका रैंक अचीव होता है, प्रमोशन होती है, देन आप सुपरवाइज़र बन जाते हो और आपकी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती है। फिर आपने मार्केटिंग नहीं करनी होती, फिर आपकी जो टीम में लोग होते हैं आपने उनको चलाना होता है। इसी तरह से जो टीम मैनेजर होता है वो फिर सुपरवाइज़र को मैनेज करता है, और नीचे जो रैंक होती है। इसी तरह फिर सीनियर मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है और लीड मैनेजर है। तो इस तरह से ये कुछ आपके एग्जेक्टिव रैंक्स होते हैं। वक्त के साथ फिर आपकी प्रमोशन होती है, वक्त के साथ आपकी ड्यूटीज़ भी चेंज होती हैं। इन पर फिर आपके इंसेंटिव भी होते हैं, बोनसेस भी होते हैं, रिवार्ड भी होती है, वो भी आपको फिर साथ साथ में चीज़ें मिलती हैं। सक्सेसफुल रोड मैप, कामयाबी का सफ़र, लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके साथ शुरू से लेकर अभी तक डिस्कस की है कि हमारी प्लानिंग क्या है, हमारी विजन क्या है, हमारी सोच क्या है। हम जस्ट ऑर्डनरी स्टोर बिल्ड करके प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, उसके पीछे भी कुछ हिकमत अमली है। मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने अपने लाइफ के गोल पूरे करने हैं। गोल पूरा करने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी में एसेट बनाना है। एसेट बनाने के लिए हमने ई कामर्स का बिज़नेस करना है, और ई कामर्स के बिज़नेस को भी चलाने के लिए प्रॉपर हमने अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, अपनी प्रॉपर टीम बनानी है। उस तरीके के साथ काम करके हमने काम करना होगा। जब आपकी टीम में प्रोफेशनल लोग होंगे, आपकी कम्युनिटी होगी, तो सबसे पहले ये जो आपकी अचीवर ई शॉप है, अचीवर फ्रीलांसिंग हब कंपनी है, ये आपकी एसेट होगा।
जब आपका एसेट होगा यहाँ पर आप काम करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ से आपको अर्निंग होती रहेगी। देन जब आपके पास पैसे होंगे मज़ीद आप और भी एसेट बना सकते हैं, वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, वहाँ से भी अर्निंग आप जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अपनी बात करूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के साथ काम करूँ, यहाँ से मुझे अर्निंग होती है, मैं अपनी ज़रूरियात भी पूरी करता हूँ और इसी के साथ मेरे अपने कुछ साइड बिजनेसेस भी हैं, तो वहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो बिजनेसेस भी मैं करता हूँ फिज़िकली या जो भी मेरे अपनी मसरूफियात हैं। और इस बिज़नेस के थ्रू भी अभी मेरी इतनी वर्किंग हो चुकी है, इतना मेरा नेटवर्क है, मैं ख़ुद काम नहीं करता, जस्ट मैं मॉनिटर करता हूँ। मेरी टीम में जो लोग काम करते हैं उनको भी अर्निंग होती है और उससे भी मुझे अर्निंग होती है, मुझे बिज़नेस मिलता है। ये जस्ट मुझे फ़ायदा नहीं होता, ये सबको फ़ायदा होता है। तो इस तरह जब आप भी काम करते हो, आपको भी रैंक अचीव होता है, प्रमोशन होती है, फिर ड्यूटी चेंज हो जाती है। ये मैंने अपनी बात तब बताई है कि आपको भी इस तरह से फिर सहूलत मिलती है कि ये नहीं है कि जस्ट बस हर वक्त काम लगे रहो, ऐसा नहीं होता। आपको फिर इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है। आप यहाँ पर एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकते हैं, प्लस आपको सर्टिफिकेशन होती है, एडवांस ट्रेनिंग और मेंटोर सपोर्ट यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर आपके लाइव सेशन होते हैं कोचिंग के लिए और इसके साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड की जाती हैं ज़रूरत के मुताबिक। और ब्रांड मार्केटिंग, हमारा अदारा ब्रांड मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें आप खुद का ब्रांड लॉन्च करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और इसी के साथ यहाँ पर दूसरे ब्रांड की प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनकी भी मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट प्योर प्लान है, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप काम करें, डेली बेसिस पर आपको अर्निंग होगी और डेली बेसिस पर आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछने वाली बात हो जो आपको ना समझ आई हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक मिशन के साथ चल रही हैं, तो ये तभी मिशन हमारा कामयाब होगा जब हम एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे के साथ खड़े होकर मेहनत करेंगे, तो देन हमें बेनिफिट हो सकता है।